रेशियो को समझने के लिए ना मैंने बहुत सारी इमेजेस देखी। अब ये इमेज देखो, ये है हमारे प्यारे से फ्लफी, इनकी हमने फोटो खींची और अलग अलग साइज की बनाई। अब फ्लफी जो है हमसे गुस्सा हो गए। उनका कहना है कि भाई ये फोटो में तो मैं बिल्कुल सही दिख रहा हूँ, हीरो है ना, ये फोटो भी ठीक है, इट्स लाइक माई पासपोर्ट साइज फोटो, कहीं भी इस्तेमाल कर लूंगा, ये फोटो भी ठीक है। लेकिन इस फोटो से वो गुस्सा हो गए कि इसमें क्या इतना लंबा कर दिया मुझको, मैं इतना लंबा तो मेरा नहीं है, इतना च्युइंगम की तरह आपने मुझे खींच दिया है। और इस फोटो से भी गुस्सा हो गए कि ये क्या, मेरी टांगे इतनी लंबी खींच दी, ऐसे ऊपर करके मुझे क्यों खींच दिया। तो ये गलती उनकी नहीं थी, लेकिन जिसने फोटो बनाई उसका कहना है वही तो फोटो है, ऐसी क्या बात होगी, मैंने बड़ा छोटा ही तो किया है बस। अब वो फोटोग्राफर को, उस फोटो वाले आदमी को जो बात समझ नहीं आ रही है, वो हमारे फ्लफी को साफ दिखाई दे रही है। और वो दिखाई क्या दे रही है कि ये तीनों फोटोज जो है ये बिल्कुल एक ही प्रोपोर्शन में है, बस उनका साइज अलग अलग है, लेकिन इनके साथ कर दी गई है छेड़छाड़। अब उस फोटोग्राफर को करना पड़ेगा प्रूव, तो प्रूव करने के लिए मैंने क्या किया, इन फोटोज का मेजरमेंट ले लिया, है ना, और ये रहा उनका मेजरमेंट। अब अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ये वो 3 फोटोज हैं जो कि हमारे फ्लफी ने अप्रूव की हुई है। तो मैंने इनकी मेजरमेंट को ध्यान से देखा और फिर इन मेजरमेंट्स को ध्यान से देखा। अब यहां पर ये सबसे छोटी फोटो देखो, सबसे छोटी फोटो जो है उसका, यहां पर अगर मैं इसको मान लूं विड्थ और इसको मान लूं हाइट, विड्थ और हाइट उसके बीच में एक रिलेशन है। जब विड्थ है 5 यूनिट्स तो हाइट है 3 यूनिट्स। ठीक है, ये भाई ओरिजिनल फोटो थी जो हमारे फ्लफी ने खिंचवाई। उसके बाद उसका साइज बड़ा कर दिया गया। कितना बड़ा कर दिया गया, उसकी जो विड्थ थी वो 5 से 10 हो गई, यानी कि डबल कर दी गई, यहां पर डबल कर दिया गया। तो तुम देखोगे तो जो उसकी हाइट है वो भी डबल हो गई, वो भी डबल हो गई ना, यहाँ पर 5 से 10 हो गया इंटू 2 करके, तो यहाँ पर इंटू 2 करके हाइट जो है वो 6 हो गई। कितना बढ़िया है, सही है ना। अब यही चीज मैंने इसकी बड़ी वाली फोटो में ऑब्जर्व की, तो देखा कि ओरिजिनल से इसकी जो विड्थ है वो 5 से 15 यूनिट्स हो गई, यानी कि यहाँ पर इंटू 3 हो गया, तो यहाँ पर आ गया 15। और जब मैंने हाइट को ऑब्जर्व किया तो देखा कि हाइट 3 से 9 हो गई, यानी कि यहाँ पर 3 टाइम्स इसको बढ़ा दिया गया। तो ये जो फोटोज हैं ये जो बढ़ रही हैं ये एक पर्टिकुलर प्रोपोर्शन में बढ़ रही है कि भाई अगर आप डबल कर रहे हो हाइट को तो विड्थ को भी डबल कर दिया, अगर आपने उसको 3 टाइम्स कर दिया तो उसको भी कर दिया। अब ये वाली फोटोज को जरा ध्यान से देखो, इस वाली फोटो में जो मेरी विड्थ है वो 6 यूनिट्स हो गई 3 यूनिट्स से, यानी कि मैंने डबल कर दिया विड्थ को। लेकिन यहाँ देखो 20 यूनिट्स, 5 से 20 यूनिट्स का मतलब समझ रहे हो, 5 से 20 यूनिट्स मतलब मैंने इसे हाइट लेंथ जो है, जो उसकी लंबाई है, जो उसकी विड्थ है, उसको 4 टाइम्स बढ़ा दिया। अरे जब आपने हाइट को 2 टाइम्स बढ़ाया था तो आपने विड्थ को 4 टाइम्स क्यों बढ़ा दिया। जैसे ही आपने उसको 4 टाइम्स बढ़ाया वो जो पिक्चर है वो बिल्कुल डिस्टॉर्ट हो गई, वो जिस तरह फ्लफी दिखना चाहिए था वो वैसा दिख ही नहीं रहा, वो कोई और डॉग नजर आ रहा है। सेम चीज इधर भी है, देखो यहाँ पर जो विड्थ है वो 10 यूनिट्स कर दी गई है 5 से। अब 5 से 10 यूनिट्स करने का मतलब आपने विड्थ को डबल कर दिया, लेकिन हाइट का क्या किया, हाइट को आपने 3 यूनिट से 15 यूनिट्स कर दिया, यानी कि आपने इसको 5 टाइम्स बढ़ा दिया। तो ये जो आप बढ़ा रहे हो ना, ये आप सेम रेशियो में नहीं बढ़ा रहे हो, इसलिए आपकी इमेज पूरी ही चेंज हो जा रही है। तो अब तुम्हें समझ में आया कि रेशियो की इंपॉर्टेंस क्या है। कोई भी चीज अगर रेशियो में बढ़ती है तो उसकी जो ओरिजिनलिटी है वो चेंज नहीं होती, वो वैसी की वैसी ही रहती है जैसे वो फर्स्ट केस में थी। ठीक है, अब इसको हम लोग मैथ्स में कैसे लिखते हैं ये मैं तुम्हें बताती हूँ। जब कोई दो चीजें प्रोपोर्शन में होती हैं, जैसे कि तुमने अभी समझा, तो हम कहते हैं कि वो रेशियो में है और उसको हम रेशियो की फॉर्म में लिखकर दिखाते हैं। जैसे कि तुमने अभी 3:5 देखा, 3:5 क्या था, वो था उसकी हाइट और उसकी विड्थ का रेशियो। अब हाइट और विड्थ का जो रेशियो होता है उसको हम 2 डॉट से दिखाते हैं। किसे दिखाते हैं, 2 डॉट से, और हम उसे बोलते हैं रेशियो। इन अ रेशियो ऑफ फॉर्म A:B, तो तुमने देखा मैंने कैसे रीड किया इसको, ये जो 2 डॉट से इसको मैंने रीड किया is 2। ठीक है, we can say that for every A units of the first quantity there are B units of the second quantity। तो अगर आपकी हाइट 3 है तो आपकी विड्थ जो है वो 5 होगी। तो अगर आप इसको डबल कर देंगे और 6 कर देंगे तो आपको इसको भी डबल करके 10 करना पड़ेगा, बट ये जो रेशियो है ये चेंज नहीं होगा। फॉर एवरी A आपका एक फिक्स प्रोपोर्शन है B का जो रहना चाहिए। अब जब मैं ये रेशियो लिखती हूँ तो आपको याद रखना है कि इनको हम बुलाते हैं टर्म्स। इसको हम क्या बुलाते हैं, टर्म्स। ये मेरी पहली टर्म है, ये मेरी दूसरी टर्म। ठीक है, परफेक्ट है, इतनी बात समझ में आ गई, बहुत अच्छी।